Hello, I'm Dr. Sweety Bhatnagar, a pediatric occupational therapist and a parental counselor. तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंटल काउंसलिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या होता है पेरेंटल काउंसलिंग? पेरेंटल काउंसलिंग क्या होती है कि वो हेल्प करती है पेरेंट्स को गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वो अपनी जो पेरेंटल स्टाइल है वो बच्चों के साथ कैसे यूज़ कर सकें ताकि बच्चों के बिहेवियर्स और लर्निंग एबिलिटीज़ में चेंजेस आएँ। तो उससे रिलेटेड सर्टेन पॉइंट्स हैं पेरेंटल काउंसलिंग में जो पेरेंट्स को ध्यान रखने हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग देयर पेरेंटल स्टाइल। सो सबसे पहले क्या मैटर करता है कि आपके चाइल्ड के साथ जो आप कर रहे हैं वो उसको मैटर भी करता है। वॉट यू डू मैटर्स अ चाइल्ड, वो एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड क्या आता है, यू कैन नॉट बी टू लविंग टू अ चाइल्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया, कभी आप उसके साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। यू शुड हैव टू मिंगल विद योर चाइल्ड, बी इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड। चाइल्ड की एक्टिविटीज़ में, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ में, फन गेम्स में, स्कूल की एक्टिविटीज़ में, फीडिंग में, खाने के टाइम, सोने के टाइम, देन टीवी एक्टिविटीज़ में, यू शुड हैव इन्वॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप इन द चाइल्ड। देन अडैप्ट योर पेरेंटिंग टू फिट टू योर चाइल्ड। मतलब आपको आज एनवायरनमेंट को चेंज होने के साथ साथ आपको भी एक लेवल का अडेप्टेशन रखना होगा अपने बच्चे के साथ। उसको किस तरीके से क्या सिखाएं, आपको स्टैब्लिश करने होंगे सर्टेन रूल्स कि आपका चाइल्ड कहाँ है, वो किस टाइम क्या पसंद करता है, उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए जिससे उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो, जिससे उसकी एजुकेशनल एंड सोशल इमोशनल स्किल्स इम्प्रूव हो। आपको हर एक चीज़ के लिए चाइल्ड के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है आज आपने चाइल्ड पे बहुत कंसर्न दिखाया, वो 1 वीक तक चला, 10 दिन तक चला, फिर आपने 15 दिन चाइल्ड के साथ कोई कंसर्न नहीं दिखाया, या शॉर्ट टर्म में भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप आज कर रहे हैं उस चीज़ को, कल आपने उस चीज़ को नहीं किया, देन फिर आपने 3rd डे किया। एक चाइल्ड के साथ कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एक टाइम शेड्यूल, एक डिसिप्लिन, अपनी स्किल्स, टेक्निक्स, जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं चाइल्ड के, उसको सबको फॉलो अप करना है, उसको मेंटेन करके चलना है। आप अगर मान लीजिए डिसिप्लिन की बात करें तो उसके लिए आपको हार्श नहीं होना है डिसिप्लिन में। आई एम नॉट आस्किंग यू टू हिट योर चाइल्ड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव नेगेटिव पनिशमेंट्स टू योर चाइल्ड। अगर मान लीजिए डिसिप्लिन करने के बाद भी चाइल्ड आपकी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ आप टाइम आउट टेक्निक्स यूज़ कीजिए। टाइम आउट टेक्निक्स में क्या होता है, अगर आप चाइल्ड को एक टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ देंगे और उसके बाद उस एक्टिविटी को चाइल्ड पूरा नहीं कर पा रहा या आपकी बात नहीं सुन पा रहा, तब आप उसको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। आपको अपनी फैमिली के, अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट के पर्टिकुलर रूल्स, डिसीजंस, ये सब सेट करके रखने होंगे। ये नहीं है कि आप कभी भी चाइल्ड को कोई भी डिसीजन दे दें, कोई भी रूल बता दें। आपको एक लेवल पे वो चाइल्ड को समझाना पड़ेगा। अब उसको समझाने के लिए आप कुछ मिरर इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर के एनवायरनमेंट में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं ताकि चाइल्ड के लिए वो बार बार एक रिमाइंडर रहे। एंड डू नॉट बी फॉर द चाइल्ड ऑल द टाइम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड जो चीज़ कर लेता है खुद से, उसके लिए उस चीज़ के लिए भी आप चाइल्ड के साथ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चाइल्ड अपने आप से ब्रशिंग कर लेता है, फीडिंग कर लेता है, चाइल्ड अपने आप से बाथिंग कर लेता है या कोई भी लर्निंग एक्टिविटी खुद से कर लेता है, तो आप उस एक्टिविटी के लिए चाइल्ड के साथ मत रहिए, बिकॉज लेट द चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ, आप अंडर ऑब्जर्वेशन में रह सकते हैं चाइल्ड के, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चाइल्ड को, लेकिन लेट द चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक पेरेंटल काउंसलिंग क्या होती है कि इस तरीके से चाइल्ड के साथ इन्वॉल्व होने से आप खुद को भी जान पाएंगे कि आपको क्या चेंजेस करने हैं बच्चे के साथ, और एक लेवल पे बच्चा भी खुद को जान पाएगा कि वो किस चीज़ में इंडिपेंडेंट है या किस चीज़ में उसके लिए उसको पेरेंट की ज़रूरत है। फॉर फर्दर, अगर आपको कोई और फर्दर क्वायरीज है पर्टिकुलरली टू द चाइल्ड रिलेटेड कि मेरे बच्चे में ये पर्टिकुलर बिहेवियर है विच आई हैव टू सॉर्ट आउट, वो नहीं सॉल्व हो रहा इन सब चीज़ों को करने के बाद, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द बिलो।